नमस्कार, सत्य हिंदी के शाम 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना खत्म तो हो गया, लेकिन जाते जाते सरकार को बड़ी चेतावनी दी गई। दूसरी तरफ एक आंदोलन हरियाणा में भी हुआ। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने भी पेपर लीक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। उधर लंदन में कॉकरोच वाले बयान पर सीजेआई बुरी तरह घिर गए, लेकिन अब भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस बीच दिल्ली होटल अग्निकांड में भी नए नए खुलासे हुए हैं। इन्हीं सब खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना खत्म, देकर गए बड़ी चेतावनी। हरियाणा में पेपर लीक पर सीएम आवास का घेराव करने पहुंची कांग्रेस कार्यकर्ता। कॉकरोच वाली टिप्पणी पर लंदन में भी घिरे सीजेआई, भारत उच्चायोग ने जताई नाराजगी। दिल्ली होटल अग्निकांड में कुक गिरफ्तार, 21 मौतों पर जांच तेज, हुए नए खुलासे। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर, गैस आयात बदला। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि आयोजकों ने खुद ही प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर मौजूद लोगों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया और पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी स्थल से रवाना हो गए। आंदोलन खत्म करने से पहले सीजेपी ने ऐलान किया कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और अगले शनिवार फिर से जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं सोनम वांगचुक ने थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए कहा कि आंदोलन में इस्तीफे की मांग ही बस काफी नहीं है, बल्कि सरकार पेपर में हुई गड़बड़ियों की भी जिम्मेदारी ले। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में सीपीआई एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए और उन्होंने युवाओं की मांगों को खुलकर समर्थन किया। जंतर मंतर पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि देश के युवा आज गुस्से में हैं, क्योंकि सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य और ज्यादा प्रभावित हो जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को इन सभी मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके मुताबिक मौजूदा शिक्षा संकट के लिए जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है, तभी व्यवस्था में कुछ सुधार हो पाएगा। कुरुक्षेत्र की सड़कों पर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। देश में चल रहे नीट और सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान बैरिकेड्स पर चढ़ रहे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर पुलिस ने सीधे पानी की तेज बौछारें मारी। हंगामे और लाठीचार्ज के बाद जब कांग्रेसी नेता गिरफ्तारी देने पर अड़ गए तो मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा, थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा समेत कई दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने करीब 15 मिनट बाद ही सभी वरिष्ठ नेताओं को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें भारत की आर्थिक वृद्धि को और ज्यादा मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में खास तौर पर वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनावों के बीच देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और तेज गति से आगे बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया। बैठक के दौरान आसान जीवन और आसान व्यापार को बेहतर बनाने के लिए कई सुधारों पर भी मंथन हुआ। सदस्यों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन प्रधानमंत्री के सामने रखा। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं व्यापारिक अनिश्चितताओं और राजनीतिक तनावों से जूझ रही हैं। लंदन की यूनिवर्सिटी में भारत के सीजेआई सूर्यकांत के विरोध पर लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने पूरी तरह अमर्यादित और अशिष्ट इस बात को बताया। उच्चायोग ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंदन की बर्कबेक यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक खास लेक्चर था। वो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर बात रख रहे थे अपनी, तभी उनकी कॉकरोच वाली टिप्पणी का विरोध होने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक सीजेआई के सामने चिल्लाता नजर आ रहा है कि हमें थोड़ी इज्जत दीजिए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ और खबरें। दिल्ली होटल अग्निकांड में कुक हुआ गिरफ्तार, राबड़ी देवी ने लौटाई सुरक्षा बंगला खाली करने का दबाव। सीबीएसई कॉपियों की चेकिंग में बड़ी लापरवाही फिर से आई सामने। भारत के एलपीजी बाजार में अमेरिका की जबरदस्त एंट्री।
दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल के कुक को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि रसोई में हुई कथित लापरवाही की उस भीषण आग की वजह बन गई, जिसमें 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया और पूरे घटनाक्रम को गहन जांच जारी है। जांच के दौरान होटल में सुरक्षा व्यवस्था की कई बड़ी खामियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक इमारत की खिड़कियां और कांच के पैनल पूरी तरह सील थे, जिसके कारण धुआं बाहर नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, बेसमेंट का प्रवेश द्वार भी अंदर से बंद था। रेस्क्यू टीम को बेसमेंट तक पहुंचने में करीब 10 मिनट लग गए। बाद में वहीं से 6 से 7 लोगों को बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आग लगने के बाद धुएं ने पूरे भवन को अपने चपेट में ले लिया, जिससे लोगों के बचने के रास्ते बहुत सीमित हो गए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। आरजेडी का कहना है कि ये कदम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सरकार के फैसलों के विरोध के तौर पर उठाया गया है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सुरक्षा व्यवस्था वापस करने का निर्णय लिया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार राजनीतिक कारणों से लालू परिवार को निशाना बना रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा के बाद ही ये फैसला लिया गया। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने लालू परिवार को मिली सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा को हटा दिया गया। अब बिहार सरकार ने लालू परिवार को 15 दिन का समय दिया है, जिसके तहत राबड़ी देवी को जून के मध्य तक अपना घर खाली करना होगा। सीबीएसई ने जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कॉपियां जचवाई, उसके सुरक्षा सर्टिफिकेट पूरी तरह फर्जी और पुराने निकले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने छात्रों की करीब 1 करोड़ कॉपियों को जांचने के लिए एक निजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। इस ऑन स्क्रीन मार्किंग प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बताने के लिए जो सर्टिफिकेट दिए गए थे, वो पूरी तरह से अधूरे और पुराने थे। हिंदुस्तान टाइम्स की जांच में पता चला है कि कंपनी ने सीबीएसई को झांसा देने के लिए किसी दूसरे क्लाइंट के सर्टिफिकेट सौंप दिए। इनमें से एक सुरक्षा सर्टिफिकेट तो टेंडर जमा करने के वक्त करीब 2 साल पुराना हो चुका था। नियम के मुताबिक ये सर्टिफिकेट 1 साल में ही बेकार हो जाता है। वहीं दूसरा सर्टिफिकेट असली कॉपियों वाले सर्वर का था ही नहीं, वो सिर्फ एक अस्थायी और ट्रायल वर्जन की टेस्टिंग रिपोर्ट थी। इस बड़ी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि इस साल फरवरी से मई के बीच इस सॉफ्टवेयर में कई बड़ी कमियां पाई गई। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन कमियों की वजह से कोई भी बाहरी इंसान छात्रों के नंबर और कॉपियां आसानी से देख सकता था। देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट-इन ने भी इसे गंभीर खतरे को बात स्वीकार कर ली है। अब इस पूरे मामले की जांच एक संसदीय समिति के सामने चल रही है। यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को गलत ठहराया। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया से बात करते हुए इस्तीफे के सवाल पर पूरी तरह वो भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री का कोई भी दोष नहीं है। मंत्री ने कहा कि गलती किसी और की हो तो सजा किसी और को नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि इससे पहले क्या कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया था? मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला हत्या करे और मूंछ वाले को पकड़ लिया जाए। मंत्री इसमें शामिल नहीं थे। यदि वो शामिल होते तो निश्चित रूप से जेल जाते। विरोध और प्रदर्शन करना विपक्ष का काम है। वहीं उन्होंने विरोध कर रही कॉकरोच पार्टी को भी पानी का बगुला करार दिया। मंत्री ने कहा कि इस पार्टी की ना तो कोई नीति है और ना ही कोई वजूद। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गैस साथी बन गया है। मई के महीने में भारत की आधी से ज्यादा गैस अकेले अमेरिका से आई है। फरवरी के मुकाबले अमेरिका से आने वाली गैस अब दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर केपलर के मुताबिक अब भारत की कुल गैस इंपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 55% हो गई है। वहीं मई के महीने में ईरान भारत को गैस देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और हमारी कुल गैस इंपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी करीब 12% रही है। दरअसल खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से गैस सप्लाई का बुरा असर पड़ रहा था। पहले सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भारत को 90% गैस देते थे, लेकिन अब युद्ध के कारण वहां से गैस आना बहुत कम हो गया है। ऐसे में भारत ने अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका और ईरान का रुख किया है। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.